नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना जारी है। वक्फ कानून पर स्टे देने का कोई आधार नहीं, पूर्ण रूप से स्टे देने का कोई आधार नहीं, रोक लगाने का कोई आधार नहीं। दैट प्रोविजन हैज बीन स्टेड। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सर, वो जो डीएम को ज्यादा पावर दी गई थी राजस्व अधिकारी के बारे में जो कोर्ट ने कहा, देखिए उस पर उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। सर, आसान भाषा में कहें तो कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदला है? देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। धन्यवाद। प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सुन रहे हैं और खास अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूंकि अभी इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस इंटरिम ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं? कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। इन इंग्लिश, इफ यू कैन ब्रीफली टेल अस व्हाट इज योर रिस्पांस टू द इंटरिम ऑर्डर व्हिच हैज बीन प्रोनाउंस्ड राइट नाउ? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the
doctrine. तो कई अहम बातें यहां पर कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इसी पर और चर्चा करते हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मेहमान भी एक जुड़ चुके हैं, खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी के। कुछ ही पलों में वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, लेकिन इस पूरे मामले को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आशीष, डिटेल्स क्या इसमें खास है? देखिए, ये केंद्र सरकार के लिए राहत भरा फैसला है। अब ये कैसे है, तमाम याचिकाकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र के लिए राहत भरा नहीं है, लेकिन मैं इसे केंद्र के लिए राहत भरा मानता हूं। मैं मानता इसलिए हूं, पहली वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दूसरी सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था कि वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार को गिरा दिया। कोर्ट ने कहा कि 3 मुस्लिम जो गैर हैं वो हो सकते हैं। तीसरी अहम बात, याचिकाकर्ताओं ने इस बात को कहा था कि जो वक्फ का रजिस्ट्रेशन है, वक्फ बाय यूजर जो चला आ रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि यह नियम 1923 से लागू है, यह आज का नियम नहीं है, यह 1923 से लागू है, यानी रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा। चौथी अहम बात, कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को भी कहा कि डीएम के पास अधिकार तो है कि वो प्रॉपर्टी को नोटिफाई डी नोटिफाई कर सकता है, लेकिन उसे हाई कोर्ट के रजामंदी के बाद ही यह फैसला लेना होगा। यानी वो अधिकार जो मुतवल्ली को चाहते थे, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने मुतवल्ली को ना देकर डीएम को के पास ही रखा है। बस उसमें शर्त इतनी लगा दी है कि भाई अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करना है तो इसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की। एक बैलेंस फैसला, केंद्र सरकार के फेवर में फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये आया है। हालांकि अब डिटेल देखना पड़ेगा कि डिटेल में और क्या कुछ बातें हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो हैं वही दान कर सकते हैं, इस पर कोर्ट ने जरूर रोक लगाई है, लेकिन जिनको लेकर कोर्ट याचिकाकर्ता पहुंचे थे कि एक्ट पर ही रोक लगा दी जाए, कोई गैर मुस्लिम ना हो, जो वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड कैसे होगी, ये तमाम जो मुख्य बातें थी उस पर कोर्ट ने राहत नहीं दी। शुभम, यानी कि दोनों तरफ से 2 प्रतिक्रियाएं हैं, एक तरफ खुश भी है और वो कह रहे हैं ठीक है अभी डेवलपिंग है, इस पर और जानकारी भी हम जुटाएंगे। लेकिन हमारे साथ खेमचंद शर्मा भी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के। खेमचंद जी, आप कैसे देखते हैं? अभी शुरुआत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस फैसले पर क्या कहेंगे? नमस्कार सोम जी, फैसला अच्छा है। जो लोग कह रहे थे कि भाई जो कानून मोदी जी ने बनाया वो गलत है, कोई कम्युनिटी के खिलाफ है, वो देश की एकता के खिलाफ है, आज उनको एक करारा जवाब मिला है। कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से बिल्कुल मना कर दिया है। कोर्ट ने जो इन प्रिंसिपल इसमें प्रोविजन किए गए थे, किसी प्रोविजन को उन्होंने हटाया नहीं। अभी भी नॉन हिंदू रहेंगे क्योंकि नॉन हिंदू का रहना जरूरी है। नॉन हिंदू की प्रॉपर्टी कंसर्न है, नॉन हिंदू की प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया क्लेम किया जा रहा है, तो उनका भी इसमें पार्टिसिपेट रहना बहुत जरूरी था। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। ओवरऑल अच्छा डिसीजन है। अभी इसको पढ़ना डिटेल में क्या क्या कोर्ट ने बोला है वो अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोर्ट ने एकदम से, जो कोर्ट के पास गए थे, एकदम से मना कर दिया कि भाई हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे किसी भी तरीके का। यानी आप स्वागत करते हैं, प्रतिक्रियाएं रहे उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे, देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए, और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पर रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पर रोक लगा दी है। चलिए, आपने प्रतिक्रिया यहां पर सुनी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में
अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। प्रतापगढ़ी को आपने यहां पर सुना और उन्होंने फैसले का स्वागत किया। अब यही बात है कि इससे दोनों पक्ष, ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष ही संतुष्ट हैं, दोनों पक्ष ही इसमें खुश नजर आ रहे हैं। चलिए अपने मेहमानों के पास भी एक बार वापस चलते हैं। खिमचंद जी भी हमारे साथ हैं, आशीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, एक बात आपने नोटिस करी, दोनों पक्ष जो हैं वो इसको अच्छा फैसला बता रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई जो कब्जे की कोशिश थी उस पर यहाँ पर नकेल कसी गई है, अब वो उनके मंसूबे नाकाम हो गए, इस तरीके से उनका इशारा था। ये दोनों कैसे खुश हो सकते हैं, ये मुझे समझाइए। नहीं, अब उसके अलावा विकल्प क्या है, क्योंकि जो फाइनल ये मैटर है वो तो कोर्ट में पेंडिंग है, एक लंबी सुनवाई चलेगी। ये तो केवल इंटरिम ऑर्डर को लेकर ये जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या इंटरिम रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अभी, मैं उनको फिर एक बार बताऊंगा कि ये फैसला जो है वो सरकार के फेवर में कैसे गया। पहली अहम बात, जितने भी ये संगठन थे, तकरीबन 80 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें इस कानून को अवैध करार करने की मांग थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल 5 मुख्य याचिकाकर्ताओं को ही सुनेंगे। बिल्कुल। पहली मांग यही थी कि कानून को अवैध करार दिया जाए। कोर्ट ने कानून को अवैध करार देने से इनकार कर दिया। दूसरी बात यह कही गई कि ये जो कानून है, जो नया कानून बनाया गया है, उसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया। तीसरी बात यह कही गई कि भाई इस कानून पर चलिए पूरी तरीके से रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से पूरी तरीके से मना कर दिया। चौथी बात यह कही गई कि भाई डीएम की जगह मुतवल्ली जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। कोर्ट ने कहा डिसाइड तो डीएम ही करेंगे, लेकिन इसकी निगरानी जो है वो हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। पांचवी अहम बात यह कही कि भाई हमारे बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। कोर्ट ने कहा नहीं भाई होगा, 3 होंगे। तो अब राहत कहां से मिली है, किस चश्मे से जजमेंट को देखा जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। लेकिन जो शुरुआत के ऑपरेटिव पार्ट है, मैं डिटेल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं शिवम, ऑपरेटिव पार्ट में ऐसा लग रहा है कि केंद्र को राहत मिली है। हालांकि डिटेल जजमेंट के बाद चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और कितना समय और लग सकता है आशीष डिटेल जजमेंट की? 1-1.5 घंटे, एक घंटे के भीतर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ जाएगा और उसके बाद चीजें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल। जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी को हम लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम कर लिया जाता था, उसके रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह कहा कि भाई ये तो 1923 से ही रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य है। तो अब ऐसे में अगर कोर्ट ये कहता है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो जितनी भी वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी होंगी वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा दोनों तरफ से दोधारी तलवार की तरीके से आप इसको देखिए कि भाई किसको फायदा किसको लाभ। खेमचंद जी, आप यहां पर देखिए दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि जो इसके अगेंस्ट थे और जो इसके फेवर में थे, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलों को दिया जा रहा है। एक तो वो 5 साल वाला प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो वो पॉइंट था उसको लेकिन हटा दिया गया। उसको इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई ये चीज है? बाकी की बातें तो डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ओवरऑल आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर, आपको। हाँ, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो प्लान था पूरे देश हित में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि हाँ, नॉन मुस्लिम भी बोर्ड में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाँ, जो डिसीजन वो डीएम लेगा, लेकिन कोर्ट की मॉनिटरिंग रहेगी, तो कोर्ट में जाके उसका फैसला या उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्रोविजन पे जो रोक लगाई है और जब फाइनल डिसीजन आएगा उस पर भी डिस्कशन होगा, तो उस पर भी हो सकता है कि रिवर्स डिसीजन आए। लेकिन ओवरऑल एक आध पॉइंट ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ने उस पर अपनी बात रखते हुए जो पॉइंट ओरिजिनल थे उनमें कुछ बदलाव किए हों। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मंशा को साफ सुथरा बताया है, उस पर अपनी अप्रूवल दी, अपनी सहमति दी है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस सहमति के बाद
खेमचंद जी, ऑलरेडी इसको कानून लागू हो चुका है। एक अपनी जीत के रूप में देखते हैं या फिर कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कहा, ना तो ये किसी की जीत है ना किसी की हार है, ये देश की जीत है, देश के लिए जरूरी है, देश की एकता के लिए जरूरी है, भाईचारे के लिए जरूरी है। लाखों एकड़ जमीन इस तरीके की अनयूज्ड है या फिर जिसका मिसयूज कर रहे हैं, कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग उसका पैसा अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग उसके मजे ले रहे हैं, ना गरीबों को मिल रही है, ना हमारे देश की जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी काम होने हैं, उनमें उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जो एक कार्टेल बना हुआ था, एक नेक्सस बना हुआ, तो नेक्सस टूटेगा और उस जमीन का उपयोग देश के लिए होगा, समाज के लिए होगा और गरीबों के लिए होगा, जो होना चाहिए। तो जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर्सनल यूज में इसको मिसयूज कर रहे हैं, वो रुकेगी। तो देश की जीत है, सभी देशवासियों की जीत है। मैं किसी एक पक्ष की जीत या दूसरे पक्ष की हार नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे पक्ष देश है। कुछ लोग जो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, अपनी राजनीति की वजह से विरोध कर रहे हैं, उनकी जरूर हार है। जो मोटिव था कि जो इलीगल जो कब्जे होते हैं इस तरीके से दावा ठोक दिया जाता है, आपको लगता है आपकी जो मुहिम है उससे लोगों को निजात दिलाना, उसमें खाली ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म के लोग ही परेशान है, उसमें मुसलमान जो हैं वो भी परेशान है, कोई और उस पर कब्जा कह दे, उसको वक्त नहीं, आपने शुभम भाई बिल्कुल सही कहा। इसमें मुसलमान भी परेशान है, क्रिश्चियन भी परेशान है, इसमें सरदार भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है, सभी समाज के लोग इसमें परेशान है। पर्टिकुलरली गरीब मुसलमान परेशान था, जबरदस्ती से उनकी प्रॉपर्टी को वक्त करवा लिया जाता था, विधवाओं की प्रॉपर्टी को वक्त करवा लिया जाता था और उसको अपने हाथों में अपने कुछ जो गुंडे लोग थे या जिन्होंने नेक्सस बना रखा था उसका मिसयूज करते थे। अब उन सभी को प्रोटेक्शन मिलेगी, उन सभी को न्याय मिलेगा और नए कानून के अनुसार जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें जो केस चलेगा और उसके आधार पे लोगों को राहत मिलेगी, न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ जो वक्त बाय यूजर जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि हम यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं, या सरकारी संपत्ति हो, पर्सनल संपत्ति हो, किसी की भी संपत्ति हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, उस पर बोलेंगे कि नहीं ये तो वक्त की प्रॉपर्टी है, तो वो जो गुंडागर्दी थी वो समाप्त हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि देश हित में ये कानून बहुत जरूरी था और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने अप्रूवल दी है, इससे पूरे देश में खुशी है, सभी समाज में खुशी है, किसी पर्टिकुलर समाज की ना हार है ना जीत है, इसमें देश की जीत है। जो मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट गए, जिन्होंने इस कानून पे रोक लगाने की मांग की, उनको जरूर मुंह की खानी पड़ी और उनको अकल आ जानी चाहिए कि देश हित के मुद्दे पे। लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन तो अच्छा, और कांग्रेस तो कह रही है ये तो बहुत अच्छा हुआ है, ये तो जो कब्जे की सोच थी अगर वो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ है तो बढ़िया है, वो तो हमारे कानून को सेकंड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ अच्छा कहने की बजाय। यही बात है कि मैं आशीष से भी यही कह रहा था, मतलब लोगों को उम्मीद थी कि किस तरफ जाएगा क्या नहीं, लेकिन दोनों ही यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, तो ये अच्छा है। इसको कहते हैं बैलेंस्ड एक डिसीजन के रूप में। आशीष, इसको किस तरीके से देखा जाए? और रजिस्ट्रेशन की बात जिस तरीके से आपने कही, तो वक्फ बाय यूजर वाले में तो वैसा ही हुआ जो सरकार को चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं शिवम, ये समझ का फेर है, बस और कुछ नहीं है। यानी क्या उनको समझ नहीं आया? तरीके से आप पढ़ेंगे और जजमेंट के मायने को समझेंगे, तब समझ में आएगा कि ये फैसला तो केंद्र सरकार के हक में चला गया। ऑपरेटिव पार्ट को सुनने के बाद और अपने हिसाब से आकलन करने के बाद याचिकाकर्ता जरूर इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारे फेवर एक माहौल को क्रिएट करने की भी जरूरत होती है। लेकिन मैंने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि जिन प्रमुख मांग को लेकर वो कोर्ट गए, वो कोर्ट ने उनकी बात ही नहीं मानी। अब नए बोर्ड का गठन होगा, बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो जाएंगे। इसी के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्त की हैं वो मुतवल्ली के हाथ से निकलकर डीएम के पास चली जाएंगी। डीएम अब ये तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्त की है या नहीं है। इलाहाबाद मान लीजिए हाई कोर्ट में जाता है, अगर यूपी का मामला हो तो हाई कोर्ट की रजामंदी के बाद तय होगा। तो ये उतना, मतलब जो याचिकाकर्ता सोच कर आए थे कि बड़ी राहत मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार के फेवर में आएगा। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शंस आएंगे। एक बार फैसले की कॉपी आने दीजिए शिवम। ठीक है, फैसले की कॉपी आने दी जानी चाहिए, लेकिन एक ही वक्फ बाय यूजर वाले पर खेमचंद जी आपका रिएक्शन क्या रहेगा? वो ये तो कहा गया कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था तो 1923 से थी, तो यहाँ पर जो आपका मोटिव था वो कामयाब रहा। हमारा मोटिव, मैं अपना नहीं कहूंगा, ये देश का मोटिव कामयाब रहा। ठीक है, वक्त बाय यूजर की वजह से एक ड्रैकुला, एक भस्मासुर बना हुआ था, किसी के भी सर पे हाथ रख दे उसको भस्म कर दे।
किसी की भी प्रॉपर्टी पे नजर डाल दी और उसको अपनी बना लिया। तो वो जो एक अनकंट्रोल, अनचेक्ड, अनलिमिटेड पावर जो वक्फ को कांग्रेस ने दी हुई थी, उस पर रोक लगेगी और उस पर कोर्ट ने अपनी सहमति व्यक्त की है। मैं इसका स्वागत करता हूं। गरीब मुसलमानों को राहत मिलेगी, विधवाओं को राहत मिलेगी, जो डिवोर्सी मुस्लिम महिलाएं जिनकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती से वक्फ करवा लिया जाता था उनको राहत मिलेगी, नॉन मुस्लिम्स को राहत मिलेगी, पूरे देश को राहत मिलेगी। ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए और पूरा देश इसको स्वागत कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से आशीष जो है ना, ये बार बार हम इसी बात को कह रहे हैं, दोनों तरफ से इसको अपनी विक्ट्री दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो अगर कोई ज़मीन को इस तरीके से अपने नाम कह दे कि वह ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो इतना आसान रहेगा जैसे पहले था? क्योंकि कोर्ट में आपने इसको लेकर गए, कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया भाई रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है, तो अब खुद को अगर मतलब साबित करना है कि नहीं ये वक्फ है, तो कहां जाएंगे फिर वो? देखिए, एक बात तो पहले दर्शकों को क्लियर कर दें कि जो मेन मामला है वो अभी अदालत में लंबित रहेगा, उस पर एक लंबी सुनवाई चलेगी। हाँ। जो दूसरी अहम बात जिसको आप कह रहे थे कि अब वो कहां जाएगा, तो पहले ये मुतवल्ली डिसाइड करते थे, तो अब वो मुतवल्ली के पास वो अधिकार से डीएम को दे दिया गया। आज की तारीख में अधिकार डीएम के पास ही है, लेकिन मंजूरी हाई कोर्ट से लेनी होगी, यानी किसी प्रॉपर्टी को नोटिफाई या डी नोटिफाई करने के लिए। दूसरी अहम बात, जो वक्फ बाय यूजर जो सबसे बड़ा पेश था, उस पर कोर्ट ने यह कह दिया कि 1923 से यह व्यवस्था लागू है, आज की तो है नहीं कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जजमेंट में यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि वक्फ बाय यूजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। और तीसरी और सबसे बड़ी मांग, शिवम, जो याचिकाकर्ता कह रहे थे कि कानून असंवैधानिक है, कानून गलत है, कानून मौलिक अधिकारों का हनन है, कानून आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, 26 का उल्लंघन है, 21 का उल्लंघन है, 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कह दिया नहीं, कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले की सुनवाई चलेगी। चलिए, बिल्कुल उसकी सुनवाई चलेगी, लेकिन इनिशियल रिएक्शंस जिस तरीके से यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी का आया वो भी हमने दर्शकों को सुनाया। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ ही पलों में, वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन पहले हाजी नाजिम जी, आपसे जो प्रतिक्रिया वो बनती है, स्वागत करेंगे इस फैसले का? हाँ, देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से अभी मैं आशीष जी को सुन रहा था, तो देखिए अभी कोर्ट की कॉपी आ जाने दीजिए। कोर्ट की बिल्कुल, कॉपी संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ, आपका भी स्वागत है सर। हाँ, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन हाँ, देखिए कोर्ट के, हाँ, कोर्ट की कॉपी आ जाएगी, उस पर देखिए पूरी स्टडी हो जाएगी कि किस तरीके का यहाँ पे आदेश आया, वो सब पे देखिए बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सीईओ जो वो मुस्लिम ही रहेगा, ये काबिले तारीफ है। 140 करोड़ आबादी है भारत की, उनकी एक ऐतिहासिक जीत मानेंगे। लेकिन ये क्या है, अभी अंतरिम जो कोर्ट के अंदर सुनवाई चलेगी, यह अभी अंतरिम फैसला मान के चले। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा गया है कि भाई हाँ, गैर मुस्लिमों की जिस तरीके से इन्होंने संख्या बढ़ा रखी थी, यहाँ पर कोर्ट ने एक लिमिट में कर दिया, 3 जनों को करा, तो ये भी देखिए एक पक्ष की जीत है। और उसके साथ साथ अभी जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है, देखिए उस पर भी देखिए अभी लंबा गहन चलेगा। तो इस क्या चलेगा लंबा गहन? ठीक है, अब हो गया ना, आप संतुष्ट हो जाइए ना। अब क्या आशीष भी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट आशीष, हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं नाजिम भाई, गेम खत्म हो गया। हाँ, तरकीब चली नहीं, कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। हाँ, आशावादी होना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत हो जाइए। हाँ, आशीष जी, देखिए गेम तब खत्म होता है जब तक भारत के अंदर संविधान है, तो गेम कभी खत्म नहीं हो सकता। हम तो संवैधानिक लोग हैं। चलिए फिर वो संविधान, बिल्कुल संविधान है, तो देखिए गेम कभी खत्म नहीं हो सकता। संजीव जी, चलिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उस पर देखिए हम लोगों के अभी कॉपी मिलेगी, उस कॉपी पे भी हम पूरी स्टडी करके और आगे की प्रक्रिया पर किस तरीके से करना है, अच्छा है, जो आपके हित की वो कॉपी स्टडी करेंगे, वो तो आएगा ना माननीय अदालत की तरफ से जो कुछ वो आए। संजीव कौशिक जी, आपका रिएक्शन सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है और कोर्ट ने जो सुनाया है, अभी एक लंबी प्रक्रिया है, पूरी फैसले के तौर पे आप नहीं रख सकते। लेकिन ये बात तय है कि दोनों पक्षों को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का मौका मिला है। एक दूसरे के बारे में वो बता रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, और वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। ठीक है, लेकिन सच बात यह है कि कोर्ट ने जो रास्ते दिखाए हैं या जो फैसले लिए हैं, उससे मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को आंशिक रूप से ही सही, लेकिन संतुष्टि तो निश्चित तौर पे मिलेगी ही मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे, उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। नहीं, जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अभी वजाहत दरकार है। തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിന്ന് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ और लगेगा, लेकिन इनिशियली संजीव जी, संजीव कौशिक जी, आप अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करिए। आप ब्रेक से पहले कह रहे थे संजीव कौशिक जी। हाँ, शायद यहाँ पर ऑडियो का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। यहाँ पर एक बार खेमचंद आप बताइए, खेमचंद जी, कि भाई अब आगे आने वाले समय में किस तरीके से, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे ऑर्डर का, लेकिन अभी आपने एक मिक्स्ड रिएक्शन यहाँ पर देखा और सरकार की जो पहल थी कि जो इलीगली लैंड ग्रैबिंग की जाती थी, अब उसमें ना केवल हिंदू आप कह लीजिए, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, लेकिन अभी भी आपको लगता है पूर्ण रूप से दूसरा पक्ष जो है वो संतुष्ट हो जाएगा? आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, पूरा देश संतुष्ट है, हिंदू भी संतुष्ट है, मुसलमान भी संतुष्ट है। गरीब मुसलमान संतुष्ट हैं जिनकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती से करवा लिया जाता था। विधवाएं संतुष्ट हैं, तलाकशुदा मुस्लिम बहनें संतुष्ट हैं, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति संतुष्ट है। जिनकी प्रॉपर्टी हत्या ली गई वो संतुष्ट हैं। सिर्फ कुछ लोग जो पर्सनल फायदा उठा रहे थे, कुछ लोग जिनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, कट्टरपंथियों के दबाव में है, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हैं। अदरवाइज पूरा देश खुश है, क्योंकि जो भस्मासुर का जो प्रोविजन था, वक्त बाई यूज, आपके चैनल पे भी अगर 10 दिन बैठ गए और नमाज पढ़ ली या कुछ एक्टिविटी कर ली तो बोलेंगे ये चैनल तो हमारा है, वक्त प्रॉपर्टी है, या किसी भी प्रॉपर्टी पे। तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने आई, सैकड़ों की संख्या में मंदिरों पे, सरकारी प्रॉपर्टीज पे, हजारों की संख्या में गांव के गरीबों की प्रॉपर्टी पे, मुसलमानों की बहनें जो मतलब विधवा बहनें हैं या तलाकशुदा बहनें हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे बिना उनकी सहमति के जो कब्जे कर लिए गए थे, और उसकी वजह से लाखों एकड़ जमीन जो इकट्ठी हो गई थी, इस सारे प्रोविजन को अब रोक लगेगी। अब नया कानून बन गया, नए कानून के तहत सभी को न्याय मिलेगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्वागत योग्य है। अब ये चलते हैं, संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। संदीप जी, आपकी क्या राय रहेगी इस पूरे मामले पर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी कुछ कहा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो इस एक्ट को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, कुछ प्रावधानों पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो यह दोनों ही समुदायों के लिए, ये कहें कि सरकार के लिए और मुस्लिम समुदाय दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जहां पर बात रही डीएम को पावर को लेकर के, कलेक्ट्रेट की पावर को लेकर के, वहां पर जो एब्सोल्यूट कहा गया था, एब्सोल्यूट पे एक तरह से कहीं रोक लगाई गई, कहा गया कि ये चैलेंज किया जा सकता है। तो चैलेंज तो ऐसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 226 में जाता है, 227 में जाता है संविधान के अनुच्छेद में, तो कोई भी ऑर्डर चैलेंज हो सकता है, कोई भी ऑर्डर जो है फाइनल नहीं होता है। हाईकोर्ट के लिए हमेशा दरवाजे खुले होते हैं। जहां तक बात सेकुलर करेक्टर पे थी, 2-3 चीजें जो मुस्लिम समुदाय को बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाली है। पहली ये तो 5 साल की जो बाध्यता थी कि मुस्लिम धर्म का वो पालन करता हो, यह इस पे रोक लगना एक बहुत बड़ी रियायत है। दूसरी बात जो कही गई कि जो सदस्य होंगे मुस्लिम ही होंगे ज्यादातर, और कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलते 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो यह एक जो दूसरी बात रही, यह भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को रिलीफ देने वाली है। तो इन सब बातों से अभी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपलोड नहीं हो जाता है, पूरे कानून के प्रावधान किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित किए हैं, निर्वचन उसका किया है, तब तक अभी कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। क्योंकि जब तक पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम नहीं समझ पाएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी बात कही है, तब तक अभी किसी कंक्लूजन पे निकल जाना, जीत और हार की बात करना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा जो है। ठीक है, ठीक है। नहीं, जीत और हार के तौर पे तो खैर इसको नहीं देखा जाए, लेकिन हाँ, एक दोनों पक्ष अलग अलग अंदाज से हर कोई सेलिब्रेट इसको कर रहा है। दोनों पार्टियां सेलिब्रेट कर रही हैं इस समय जो है। हाँ, ये थोड़ा ये ऐसा कंफ्यूजिंग था कि भाई कैसे दोनों को ये ठीक लगा, लेकिन ठीक है, अब काफी बैलेंस्ड यहाँ पर आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा जा रहा है। कौशिक साहब, आप अब बताइए, अब आने वाले समय में जिस तरीके से आपने तमाम राय देखी, क्या और थोड़ा वेट करना चाहिए और क्या कुछ उसमें सामने आता है?
लेकिन रजिस्ट्रेशन की बात जिस तरीके से इसमें आई है वो करना है, तो वक्फ बाय यूजर वाले मामले पे तो इसमें तो फिर जो सरकार का पक्ष था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसमें जीत है। देखिए, दो बातें हैं। सरकार ने कानून बनाया और कानून के आधार पे वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे। निश्चित तौर पे जो विपक्षी थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये न्याय सम्मत नहीं है और इसके अगेंस्ट में हम अदालत में जाएंगे। अदालत में जो उन्होंने अपनी बातें रखी उसके आधार पर यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है कि जो गए थे अदालत में निश्चित तौर पे उनके लिए संतोषजनक ये जवाब तो है ही, और उधर से कुछ न कुछ उनके लिए बेहतर मिला ही है। अब कलेक्टर के हाथों से अधिकार, यदि उसके हाथ में आखिरी अधिकार नहीं रहता है, आपको कोर्ट तक जाने की बात होती है, तो वो भी एक तरह से वो जीत मानते हैं। 5 सालों तक धर्म का अनुयायी होना जरूरी नहीं है वक्त संपत्ति करने के लिए, वो उन पे भी आपत्ति थी उनको, वो भी कोर्ट ने खारिज किया, बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां तक मेंबर्स की बात है उस पर भी रिजिड थे उस कानून के आधार पे कि नहीं, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम धर्म के भी लोग होंगे, उस पर भी उन्होंने बंदिश लगाई। हालांकि बंदिश लगाई नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात कहा तो सही कि निश्चित तौर पर 3 लोगों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उन्हीं धर्म के अनुयायी होने चाहिए। जिन जगहों पे आपत्ति थी इन लोगों को, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आंशिक ही सही, अभी चूंकि ये पूर्ण रूप से फैसला नहीं इसे मानेंगे, अभी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आंशिक ही सही निश्चित तौर पर संतोषजनक तो रहेगा ही उन लोगों के लिए। वो संतुष्ट भी हैं, मुझे नहीं लगता कि असंतुष्ट होने का कोई कारण है। अब रही बात सरकार के लोग, तो सरकार तो लगातार ये बात कहती चली आई कि इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक है, न्यायसम्मत है, कानून के आधार पे है, संविधान के आधार पे है, तो वो सारी बातें वो कहते रहे। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने यदि उसमें संशोधन की बात कही है तो ये बात तो माननी ही होगी कि कुछ त्रुटियां थी उसमें जिसको संशोधित किया गया। जी ठीक है, त्रुटियां थी, उसको ही ठीक करना था। खेमचंद जी, लेकिन अभी भी इसको लेकर विवाद होगा। आपने हाजी नाजिम जो कुछ देर पहले यहाँ पर जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे अभी थोड़ा और वेट करेंगे, इसमें देखेंगे क्या डिटेलिंग सामने आती है और फिर आगे जो है वो मुहिम जारी रहेगी। वक्फ बाय यूजर वाले मुद्दे पर ये मामले, मतलब ये पेच आगे भी फंसने वाला है क्या? देखिए, जिनकी नीयत खराब है, जो पर्सनल बेनिफिट में या अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध करते रहेंगे, उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज देश संतुष्ट है, हर समाज के लोग संतुष्ट है, मुस्लिम भी संतुष्ट है, गरीब मुसलमान संतुष्ट है। जिनकी सरकार पे पूरा भरोसा है कि इस बिल से वो मुसलमानों का उत्थान करेंगी, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देगी, आवासीय योजना देगी, मेडिकल फैसिलिटीज देगी, मेडिकल कॉलेज बनाएगी और तमाम मुसलमानों के फायदे के लिए काम करेगी। मुझे भरोसा है, जो काम अब तक वक्फ बोर्ड नहीं कर पाए। हित में ही जाएगा। तो ये एक बिल्कुल आप अपनी, खेमचंद जी आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं, बीच बीच में हम रिएक्शंस भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं या कुछ पार्टियां जैसे कांग्रेस और वो पार्टियां जो अपीजमेंट की राजनीति करती रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश को से है, क्योंकि जिस तरीके से कानून बना था और एक तरफा इसमें लूट मची हुई थी, किसी की भी प्रॉपर्टी पे कहीं भी कैसे भी दावा करके उस पर कब्जा कर लिया जाता था और उसको जो उसकी जो प्रोसीडिंग है, अब जिसकी प्रॉपर्टी है जिस पे कब्जा कर लिया गया, उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वो प्रूव करे, और प्रूव भी कहाँ करे, उसी कोर्ट ने प्रूव किया जिन्होंने कब्जा किया है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उस दयनीय स्थिति से नया कानून बाहर ला रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ, नया कानून सबको न्याय देगा, देश को आगे बढ़ाएगा, देश के फायदे में है और देश का फायदा ही सर्वोपरि है, मैं ऐसा समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, आप ये बताइए कि अब इसमें बदलाव क्या, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में जो था कि जो ड्रैकोनियन उसमें कैरेक्टर्स थे, जो ड्रैकोनियन लॉ वाला जो श्रेणी में उसको डाला जाता है, किसी की भी ज़मीन पर दावा कर देना, फिर दावा अगर हुआ तो आप जाओगे ट्रिब्यूनल के पास ही जाओगे, वहीं पर आपको सब कुछ साबित करना पड़ेगा। रेयर केसेस में ही कोर्ट इन्वॉल्व होता था, और अब जो मुतवल्ली को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की बात कही जा रही थी उसमें कि नहीं कोई डीएम ही होगा लेकिन हाई कोर्ट के जरिए होगा। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और हमें समझाइए कि ये बदलाव क्या, फर्क क्या और असर क्या। देखिए, हेडलाइंस बनाने के लिए ठीक है, जिस चीज़ पे हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए खुश हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार जो चीज़ करना चाहती थी उसको करने में सफल हो गई। पहली बात है। दूसरी बात, अब रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, अकाउंट देने पड़ेंगे, डिटेल देनी पड़ेगी, कागज दिखाने पड़ेंगे, और यही बात है कि जो सरकार चाहती थी कि आप हिसाब किताब कागज
ये सारी चीजें गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। और यह बाध्यता जो है कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं की है, अपने किसी भी फैसले में कहीं भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है जहां पर ऐसी चीजें, जहां पर सेकुलर एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उस पर कहीं कोई नकारात्मक टिप्पणी की हो। तो ऐसे में आप खुश हो सकते हैं, चलिए 5 साल के लिए मुस्लिम वाली कंडीशन हटा दी, 3 मेंबर ही रहेंगे मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये सब बातें ठीक है, लेकिन जो जमीन पर काबिज हो रहे थे गैर कानूनी तरीके से, या जिस तरह से वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था कि वह वक्फ की प्रॉपर्टी है, इन सभी पर रोक लगाने में कहीं न कहीं यह कानून सफल होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें कहीं से बाधक नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए जो है एक मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि अब लोग भाग करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा या हाई कोर्ट का दरवाजा उस स्थिति में नहीं खटखटा पाएंगे जहां पर सेकुलर एक्टिविटीज पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्ट्रेट कोई काम करना चाहता है या सरकार कोई काम करना चाहती है। लेकिन संदीप जी पहले भी ये कहते थे, जैसे अगर कोई प्रवक्ता यहाँ पर बैठते हैं, खास तौर पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि भाई कोर्ट कहाँ इन्वॉल्व नहीं था। वो बार बार ये समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, जो आप कहते हैं कि ट्रिब्यूनल के पास, कोर्ट में तो आप पहले भी जा सकते थे और अब इसमें क्या बदलाव हो जाएगा। ये खेमचंद जी आपसे भी ये प्रश्न रहेगा, लेकिन पहले संदीप जी आप इस पर अपनी राय। मुझे लगता है कि अभी कोई टिप्पणी करके हम लोग थोड़ा बचें 2-4 घंटे के लिए, ऑर्डर अपलोड हो जाए तब फिर कुछ बोला जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि मैं जो चीज बात कह रहा हूं इस पर अभी गंभीरता से नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अदालत की कुछ टिप्पणी हो सेक्युलर एक्टिविटीज को लेकर के, अदालत में जाने को, राइट्स को लेकर के, तो इस पे थोड़ा हमें डिटेल ऑर्डर देखना चाहिए, तभी कोई टिप्पणी करना चाहिए, जो है ऐसा मेरा लगता है। ठीक, बिल्कुल 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 डेवलपिंग है सब कुछ इसमें। खेमचंद जी आपकी क्या राय रहेगी खासतौर पर इसी प्रश्न पर, कोर्ट को लेकर? जिस तरीके से पहले कहते थे नहीं कौन कोर्ट नहीं जा सकता, जा सकते हैं आप कोर्ट, लेकिन हमने अमूमन देखा है रेयर केसेस में ही ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है और आम जन को जो परेशानी हुई थी उसी के चलते तो वक्फ को लेकर ये पूरी की पूरी मुहिम जो चली, उसके बाद वो फिर इसको अमेंडमेंट, इसमें तमाम चीजें जो की गई वो। खेमचंद जी मैं ऐसा समझता हूँ जैसे सिविल में हम डिस्प्यूट में कोर्ट में जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करते हैं, तो वैसा ही प्रोसीडिंग अभी है। अभी डिटेल जो है आना बाकी है। अभी डीएम के राइट्स इसमें प्रिजर्व है, डीएम के राइट्स की जो मॉनिटरिंग है वो कोर्ट करेगी, तो कोर्ट में जा सकते हैं। पहले तो क्या था कि आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना है, उसके बाद आप लोकल कोर्ट्स में जा नहीं सकते, जाना भी है तो आपको हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो गरीब व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अफोर्ड करना, वहां जाना, वहां पे केस लड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब ये जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब चीज देखता है, जनरल काम देखता है, डीएम को कोई भी अप्रोच कर सकता है, कोई भी उनके ऑफिस जा सकता है, कोई भी उनको अर्जी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि डीएम रिफ्यूज करे। डीएम के बाद अगर वो फैसला नहीं माना जाता या फिर जो सेकंड पार्टी है उसको डिस्प्यूट करती है तो हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करेगी हाई कोर्ट में। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे किसी के लिए भी इस तरीके की कुछ चीजें नहीं है कि जो छुपी हुई हो। ट्रांसपेरेंसी है, इंटेंट जो है वो अच्छा है और जो अंदरगर्दी हो रही थी वो रुकेगी। अंदरगर्दी की वजह से गरीबों को नुकसान जो हो रहा था वो रुकेगा, सरकारी संपत्ति पे जो कब्जे हो रहे थे वो रुकेंगे, और एक तरफा जो भूमाफियाओं ने एक तरीके से मुहिम चला रखी थी वो मुहिम पे रोक लगेगी और लाखों एकड़ जमीन जो कुछ लोगों के हाथ में कुछ मिसयूज हो रही है, उन पर कब्जा किया हुआ है, पर्सनल फायदे के लिए उनका दुरुपयोग हो रहा है, उस पर रोक लगेगी और देश हित में जो विकसित भारत राष्ट्र बनाने में इसका सदुपयोग होगा, गरीबों के फायदे के लिए सदुपयोग होगा। जिन्होंने दान की थी, दान गरीबों के लिए की थी, ना कि कुछ लोगों के लिए कि वो उस पर ऐशो आराम करें। अब दान के वाले मामले में भी तो वो भी विवाद है ना कि दान की गई थी या फिर वो उस पर कब्जा है या फिर क्या कुछ है। खेमचंद नहीं, मेरा कहने का मतलब 3 चीजें, जिन्होंने दान की थी, वास्तव में दान की थी, जिनके पेपर हैं, उसका सदुपयोग होना चाहिए, और जिसपे कब्जा किया गया था कि भाई वक्त बाई यूज, कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी है वो यूज कर ली तो वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इसमें सारे के सारे, मेरा कहने का मतलब इवन जो दान प्रूफ भी हो जाए तो उसपे कुछ लोगों का अधिकार नहीं है, उसपे समाज का अधिकार है। दान समाज के लिए उन्होंने किया था, ना कि कुछ लोगों के ऐशो आराम के लिए। और जो नाजायज कब्जे हैं, सारे नाजायज कब्जे रुकेंगे। ऐसे मेरे को उम्मीद है ये कानून ऑलरेडी लागू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में ओवरऑल जो अभी फर्स्ट हम देखे हैं रिएक्शन में या जो इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है उसमें किसी पर रोक नहीं लगाई है। एक छोटे पॉइंट पर उन्होंने रोक लगाई है जो 5 साल का ड्यूरेशन था कि 5 साल से ज्यादा जो प्रैक्टिशनर मुसलमान है वही वक्फ कर सकता है। तो उस पर भी अभी जब फाइनल डिसीजन आएगा, डिटेल जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसमें देखेंगे कि क्यों, क्या कंडीशन लगाई है, क्या प्रोविजन दिया है। 5 साल को उन्होंने एक थॉट प्रोसेस जो था वो 5 साल को लेकर कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी होना चाहिए, जो उसमें था वो उसका कारण क्या था, उसका थॉट प्रोसेस क्या था?
ये थॉट प्रोसेस ऐसा है, जैसे अभी संदीप जी सीनियर लॉयर हैं, वो बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का इंटेंट वो ये था कि जिस तरीके से कन्वर्जन चल रहा है, हर जगह कन्वर्जन चल रहा है, फोर्सफुली कन्वर्जन होता है, और कई जगह माता बहनों को, पर्टिकुलरली जो विधवा बहनें हैं या तलाकशुदा बहनें हैं जो अकेली रह रही हैं, उनके साथ शादी कर ली, उनको मुसलमान बना लिया, और मुसलमान सिर्फ इसलिए बना लिया कि उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है, उनकी फैमिली पे कब्जा करना है, उनकी संपत्ति पे कब्जा करना है। तो ये सबसे बड़ा आसान है कि उनको कन्वर्ट किया, आप दूसरी भी बनाओ, तीसरी भी बनाओ, चौथी भी बनाओ, उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प कर लो। तो इसमें कुछ मतलब कि अगर कोई मुस्लिम बना है, अपनी इंटेंशन से बना है, तो कुछ समय तो वो एज अ मुस्लिम प्रैक्टिशनर रहे, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो फिर तो प्रूव होगा कि हाँ वो मुसलमान है। अगर उसको जबरदस्ती से बनाया गया है, प्रेशर से बनाया गया है, किसी लालच की वजह से बनाया गया है, तो कुछ समय के बाद ही तो वो लालच या वो अंधेरा हटेगा, एकदम से तो नहीं हटेगा। तो ये एक इंटेंट थी। ठीक है संदीप जी, इंटेंट आपको भी लगता है यही इंटेंट थी? बिल्कुल, मुझे यही इंटेंट नजर आता है। और एक बात और मैं कहूं, इस फैसले पे मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के लोग सहमत नहीं होंगे। इस बात को, जो 5 साल वाली कंडीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है, निश्चित ही केंद्र सरकार इस चीज को टोलरेट करने नहीं जाएगी। हो सकता है इस बात पर सहमत हो जाए कि चलो 2 साल का कूलिंग पीरियड हो, कि चलो 2 साल के अंदर हो, लेकिन 5 साल वाली कंडीशन को जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसको हल्के में लेगी। सरकार इसको जरूर विचार करेगी, क्योंकि बहुत ही साफ संदेश के साथ था कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करके किसी को जबरिया उसकी संपत्ति ट्रांसफर कराई गई है, तो कम से कम एक समय मिलना चाहिए कि आदमी अदालतों का रुख कर सके या अथॉरिटीज को अप्रोच कर सके। लेकिन अगर अप्रोच करने के लिए उसे समय नहीं मिलता और उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है और फर्दर प्रॉपर्टी किसी तीसरे को डाइवर्ट कर दी जाती है, तो ऐसे स्थिति में अगले के पास कोई चारा बचता नहीं है। तो जो 5 वर्ष का कूलिंग पीरियड था, हो सकता है 5 का समय ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक निश्चित समय तो मिलना ही चाहिए जिसमें ये जानने का मौका हो, या वह व्यक्ति जिसका मतांतरण किया गया है, कम से कम अगर उसका मतांतरण किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में या किसी बाध्यता के तहत कराया गया हो, तो वह अपनी बात को संस्थाओं के सामने या अदालतों के सामने रख सके। यह निश्चित ही गंभीर प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और मुझे लगता है कि सरकार के लोग इसे गंभीरता से लेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये 5 साल वाले जो अभी आया है, अभी जो ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, अभी थोड़ा समय और लगेगा, उस पर सरकार की सहमति फिलहाल आपको लगता है नहीं बनती हुई नजर आ रही? क्योंकि मेन ये बात भी थी कि भाई कोई अगर कितने समय से मुसलमान है, या फिर जबरन, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर खेमचंद जी ने कहा कि कन्वर्ट कर लिया प्रलोभन देकर या उस तरीके से, और फिर कब्जाने की अगर नीयत से किया गया है, तो फिर ये थोड़ा सा उसमें लूपहोल हो जाएगा। केंद्र सरकार का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने, अमित शाह जी को सुने, तो 2-3 बातें वो बहुत क्लियर कहते हैं कि आपके अधिकारों पे दूसरे को हम डाका नहीं डालने देंगे। दूसरी बात, जिस तरह से केरल में धर्म परिवर्तन हुआ या उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन का मामला आया और बहुत सारे धर्म परिवर्तन के मामले आए, उन सब में जितनी गंभीरता के साथ सरकार या राज्य सरकारें, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी ने काम किया है, तो इससे एक सहमति केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बनी हुई है कि किसी तरह से दबावपूर्ण मतांतरण या प्रलोभन के अंदर मतांतरण किया जाना यह सरकार स्वीकार करने वाली नहीं है। और अगर यह चीज खत्म कर दी गई, 5 साल वाली जो कंडीशन है, तो निश्चित ही ऐसे मामले जरूर होंगे जो कि धर्म परिवर्तन करा के लोगों की संपत्ति हड़पने के होंगे, और फिर अगले के पास कोई चारा नहीं होगा किसी अथॉरिटी के पास जाने का। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार इसको हल्के में लेगी। केंद्र सरकार इस पर जरूर गंभीरता से विचार करेगी, और हो सकता है शाम तक आपको कोई न कोई प्रतिक्रिया केंद्र की तरफ से आए इस 5 वर्ष वाली कंडीशन। तो संदीप जी, जो दूसरा पक्ष जो सेलिब्रेट कर रहा है, जो इसको एक तरीके से अपनी जीत बता रहा है कि भाई जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उस पर कब्जे की नियत पर रोक लगी है, जो कह जा रहे, तो वो 5 साल वाला प्रोविजन उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई उसको हटा दिया गया। आप ये सोच रहे हैं? देखिए, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो लोग तो मीडियाबाजी के लिए गए थे, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ गई थी और इसीलिए सारे पिटीशंस का नाम उन्होंने चेंज कर दिया। इनरी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 करके केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे केस का नंबर 1, 2, 3 कर दिया। आज देखिए, जैसे ही फैसला आया, कुछ सांसद जो है पहुंच गए मीडिया के सामने कवरेज देने के लिए कि भाई ये हमारी जीत है, हमने देखो मुस्लिमों के लिए किया है। मुस्लिमों के लिए एक क्रेडिट लेने की होड़ थी माननीय सांसदों में, माननीय ऐसे लोगों के जो जनता में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह मुस्लिमों के जो है पैरोकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को पहले ही दिन समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, और आपने देखा उसके बाद जितने मैटर भी फाइल हुए सबको डिसमिस कर दिया। कहा कि आप लोग नाम छपवाना चाहते हैं,
नहीं, हमने 5 पिटीशन ले लिए, 5 के बाद और कोई तीसरी 6वीं 7वीं हम एडमिट करने नहीं जा रहे हैं और 5 में किसी का नाम नहीं जा रहा है। आप देखिए फैसला आया है लेकिन कहीं किसी पक्षकार का नाम सामने नहीं आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानती थी कि यह मीडियाबाजी के लिए, मीडिया की हेडलाइंस और अपने मुस्लिम समुदाय के बीच एक पैरोकार बनने की जो होड़ लगी हुई है उसका भी यह नतीजा हो सकता था। तो इसलिए जो सेकुलर एक्टिविटीज थी उसको आपने देखा, सरकार का जहां भी मैनेजमेंट को था वहां पर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन जहां लगा कि मुस्लिमों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से विचार किया है। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि मीडिया के समक्ष हीरो बनने का जो प्रयास कईयों के द्वारा किया जाना था उस पर एक तरीके से उसको धराशायी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, जो कहा गया है। लेकिन क्या खेमचंद जी अब आगे की प्रक्रिया उन लोगों के लिए जो परेशान है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वक्फ की और तो हमें पुराने किस्से भी याद आ जाते हैं। जब अगर बात करें तमिलनाडु की वहाँ इस इलाके की, तो वहाँ पर लगभग 1500 एकड़ जो ज़मीन है तिरुचिरापल्ली की, तो वो वहाँ पर उस पर दावा ठोक दिया गया था। गांव के गांव पर दावा ठोक दिया जाता है, ज़मीनों पर दावा ठोक दिया जाता है, ईसाइयों की ज़मीन पर दावा ठोक देना, और ऐसे तमाम मामले सामने आए। क्या ऐसे मामले अब आपको लगता है आगे नहीं देखने को मिलेंगे? मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे मामले नहीं देखने को मिलेंगे, और जो मामले पहले रिपोर्टेड हुए थे उन मामलों में भी तेजी से और गरीबों के पक्ष में, गरीब चाहे किसी भी धर्म का हो, देश के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में, और जो सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया था वो राष्ट्र हित में फैसले होंगे। और कुछ लोग गरीबों की संपत्ति पे कब्जा किए बैठे हैं, वो संपत्तियां छूटेंगी, और वक्फ की प्रॉपर्टी पे भी जो मिसयूज हो रहा है, जिससे करोड़ों की आमदन आ रही है लेकिन दिखा रहे हैं हजारों में पैसा मिल रहा है या कुछ मिल ही नहीं रहा है, या फिर उल्टे पैसा लगा रहे हैं। वो जो अंधेरगिर्दी चल रही है उस अंधेरगिर्दी पर रोक लगेगी, मैं ऐसा समझता हूं, और सबको इसका लाभ होगा। ठीक है, बिल्कुल। संदीप जी, आप भी इस बात से सहमत हैं? अब क्या कुछ चेंजेस आएंगे? अगर आप बात करें कि ऐसे कोई केसेस अगर आते हैं, ट्रिब्यूनल वाला मामला, वो तमाम चीजें कोर्ट के पास जाना और डीएम के पास जो है वो हाई कोर्ट से, तो क्या प्रोसेस जो शॉर्ट करने का प्रयास था वो थोड़ा लंबा ही रहेगा? नहीं, देखिए डीएम के पास जाने की पावर पर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आई है, बस यही कह दिया गया कि उनका फैसला जो है अंतिम नहीं होगा। अच्छा। या ये कहें कि अगर कोई फैसला ऐसा हो जाता है जिसमें मुस्लिम पक्षकारों को या एक पक्ष को जो है संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसके पास ऑप्शन हमेशा खुले होंगे कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। लेकिन यहीं पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो संविधान में व्यवस्था है, आर्टिकल 226 और 227 में ऐसी कई जगह जहां पर लिखा गया है कि ऊपर न्यायालय में जाने का दरवाजा बंद होता है, वहां भी हमारी हाई कोर्ट्स दखल दे सकती हैं उन मामलों में जहां पर ऐसा लगता है कि संविधान की भावनाओं का, मूल अधिकारों का और जो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अदालतें पूरी तरह से स्वतंत्र हैं दखल देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने से थोड़ा इसे बल मिला है, और ऐसे पक्षकारों को जिन्हें लगता है कि नया अमेंडमेंट कानून उनके हितों को कहीं न कहीं ले जा रहा है या छीन के ले जा रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण मिलना निश्चित ही उन्हें लिए संतुष्टि वाला विषय है। और दूसरा, अफवाहों को जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डीएम का फैसला अंतिम नहीं होगा, कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा और वह चैलेंज किया जा सकता है, तो निश्चित ही मुस्लिम पक्षकारों को अब कोई बहकाने और बहलाने वाला व्यक्ति सामने नहीं आएगा और गुमराह करने से परहेज करेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहले के समय जो आरोप लगाया जाता था खेमचंद जी, जो ड्रैकोनियन पावर्स दिया गया, जरा उसके बारे में भी प्रकाश डालना बहुत महत्वपूर्ण है। जो पिछली सरकारों के द्वारा किया गया, जो आरोप आपकी पार्टी भी लगाती है कि अनलिमिटेड पावर्स जो दे दी गई पिछली सरकारों पे, तो कितना मुश्किल ये सफर रहा पूरा का पूरा। ये जो लड़ाई तो कानूनी तो पहुंची, लेकिन एक मुहिम जो चलाई गई बीजेपी की तरफ से और तमाम उन दलों की तरफ से जो इसके अगेंस्ट थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते, सरकार से बाहर रहते हुए भी इस पर बहुत काम किया, और हजारों लाखों ऐसे लोगों ने काम किया जो सामाजिक समरसता के लिए और समाज की लड़ाई लड़ते हैं। और लगातार, आज से नहीं, उन्होंने कई वर्षों से, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार इस कानून को ऐसा बना दिया कि जो एक तरफा कानून था, कट्टरपंथियों के दबाव में, कट्टरपंथियों के हाथ में, कट्टरपंथियों की कठपुतली बन के कानून रह गया था। और उसमें इस सामने वाला, मतलब ना सिर्फ आम आदमी, बल्कि जैसे अभी संदीप मिश्रा जी जैसे जो सक्सेसफुल वकील हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी पे भी अपना दावा कर देती तो इनको भी मुश्किल हो जाता।
इनको भी मुश्किल हो जाता है जब इनको पैसे की जरूरत है कि अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर, ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते, इनको एनओसी चाहिए होती है वक्त से, और वक्त से एनओसी लेने के लिए या तो एक कंप्रोमाइज टेबल पे बैठते, और नहीं तो इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल और इतनी जटिल प्रक्रिया थी कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तो आम आदमी के लिए आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि उसकी प्रॉपर्टी पे क्लेम किया और ऑलमोस्ट उसकी प्रॉपर्टी तो गई, ज्यादा से ज्यादा वो हाथ पैर पीटता रहेगा, हाथ पैर पीटने के बाद उसको सरेंडर करना ही था, ऐसा चल रहा था। अब वो सारी चीजें रुकेंगी, नए कानून के तहत उस पर निपटारा होगा, डीएम इसमें निपटारा करेगा, और आम आदमी के लिए आसान है डीएम के ऑफिस पहुंचना, क्योंकि जो जिला ऑफिस होते हैं कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, आसानी से वहाँ पहुंचा जा सकता है, 150 रुपए खर्चा करके, कुछ भी नहीं है तो बस में बैठ के वहाँ पहुंचा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि डीएम वहाँ पे मिलेंगे नहीं, डीएम नहीं मिलेंगे तो डीएम के ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं वो उस रिक्वेस्ट को लेंगे और उस पर काम होगा। मैं ऐसा समझता हूँ अब न्याय मिलेगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो नारा है कि हम सबको न्याय देंगे, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो सबको एम्पावर किया जाएगा। जो मिसयूज हो रहा था और एक गैंग बना के जो इसको अपने पर्सनल फायदे के लिए उपयोग कर रहे थे, उसके दुरुपयोग पे रोक लगेगी, और कट्टरपंथियों की जिंसा थी कि इसको कुछ मेलाफाइड इंटेंशन के लिए यूज करना है, उस पर भी रोक लगेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूँगा। संदीप जी आपका, खिमचंद जी आपका, जिस तरीके से पुरजोर तरीके से आपने हर बात को रखा और समझाने का भी प्रयास किया कि क्या बदलाव अब आए हैं, और अभी थोड़ा सा इंतजार और क्या कुछ डिटेल में सामने आता है वो भी आपको विस्तार से इंडिया डेली पर हम आपको बताएंगे डिटेल में क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से।